वर्ल्ड कप के खसूसी प्रोग्राम्स की आखिरी नशस्त या आखिरी एपिसोड के साथ मैं हुमायूं इस चैनल पे आपसे मुखातिब हूँ। और कल ऑस्ट्रेलिया ने इस सरजमीन पे दूसरी मरतबा आलमी कप का फाइनल जीता। 87 में वो आलमी कप लेके चले गए थे यहाँ से। एलन बॉर्डर बॉबी सिम्पसन की कॉम्बिनेशन ने एक नई ऑस्ट्रेलियन टीम को जन्म दिया था जो उससे पहले लगातार हर चीज़ हारती थी। और आज पैट कमिंस और मैकडोनाल्ड की टीम या कॉम्बिनेशन फिर आलमी कप ले गई। मैच से पहले कई बातें हुई थी। तकरीबन सब मुबसरीन ने, एक्सपर्ट्स ने कहा था कि बहुत कम चांस है ऑस्ट्रेलिया का। मैंने कुछ बातें कही थी कि ऑस्ट्रेलिया अगर सरप्राइज करे इंडिया को, और ऑस्ट्रेलिया अगर अपनी गेम न छोड़े, और इंडियन बैट्समैन का एक ही स्क्रिप्ट है, बॉलिंग का एक ही स्क्रिप्ट है, अगर तब्दीली नहीं आई तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी तरह रीड किया होगा हर बैट्समैन को, हर सिचुएशन को, और उसको अप्लाई करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का इक्वल चांस है आलमी कप जीतने का। मैंने एक और बात कही थी, जब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल होना था, इंडिया वुड प्रेफर साउथ अफ्रीका इन द फाइनल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फाइनल में रहा है, इनको आता है फाइनल खेलना, और फाइनल में क्या करना होता है उसे घबराते नहीं। और बराबर टॉस पे वही हुआ, बोल्ड डिसीजन फाइनल में फील्ड करने का, उस टीम के साथ जो चेज करना प्रेफर करती है। गट्सी डिसीजन मैनेजमेंट का ऑस्ट्रेलिया की। आगाज रोहित शर्मा ने वैसे ही किया जैसे करते हैं, गिल न चले। उसके बाद मिनी कोलैप्स, 3 विकेट गिर गए, लेकिन स्कोर 101 है, ओवर 16 हुए हैं और 3 विकेट गिरे हैं। इनफॉर्म शेयर भी चले गए। मगर 16 ओवरों में इतने रन इसलिए कि 31 बॉलों में 47 रन बनाए हैं रोहित शर्मा ने। अपनी लय में खेल रहे हैं, उन्हें चेंज नहीं किया है। He again did not play for records like Kohli did again in this match for personal landmarks, and that cost India very gravely in the match. उसकी बात नहीं होगी, नहीं करेंगे ज़्यादा लोग, वो कोहली है। लेकिन जो कैच ट्रेविस हेड ने पकड़ा वो बराबर उतना ही ज़बरदस्त था जितनी उनकी इनिंग थी। लगा नहीं पहुँचेंगे, नहीं पकड़ सकते, मगर पकड़ लिया। और उसके बाद एक पार्टनरशिप शुरू हुई जिसकी वजह से इंडिया को नुकसान ज़्यादा हुआ, फ़ायदा कम हुआ। राहुल की और कोहली की, किसी ने भी चार्ज नहीं लिया इस पार्टनरशिप में। इस पार्टनरशिप में कोई प्लानिंग नहीं थी कि 4-5 ओवर के बाद 100 रन बन चुके हैं, 3 आउट में, 16 ही ओवर में। आपके पास बहुत ओवर हैं, 7 खिलाड़ी हैं, कि कौन चार्ज लेगा और कौन रोटेट करेगा। 97 बॉल्स बीच में चली गई, ने एक भी चौका नहीं मारा। क्या चौके की बॉल नहीं थी? जगह नहीं थी ग्राउंड में? थी, क्योंकि सिंगल्स के लिए और 2 रन के लिए लूप होल सारे प्लग किए थे इनकी फेवरेट जगहों पे कमिंस ने। वहाँ से ये निकाल नहीं पाते थे 2 रन 3 रन, मैक्सिमम 4 रन आते थे ओवर में। और बॉलों का हिसाब लगाइए, इनकी पार्टनरशिप कितने ओवर कितने बॉलों में हुई है। इनकी 67 रन की पार्टनरशिप 18.1 ओवर में हुई है। इनिंग थम गई इनके साथ। और इस दौरान बेमिसाल कैप्टनशिप देखी हमने कमिंस की। 2 ओवर मार्च के निकाल लिए, 2 ओवर हेड के निकाल लिए, मैक्सवेल के ओवर निकाल लिए, कि पता है बैट्समैन चांस नहीं ले रहे, और यही मौका है कि मैं ये ओवर निकाल लूँ, फिर टॉप बॉलर्स को लाऊंगा, वो विकेट लेंगे। और they played these 2 batsmen according to script of Australia, not their own script. They had no script at all. हेड और मार्श 4 ओवर करते हैं, 9 रन देते हैं। वनडे मैच हो रहा है, एक ऑफ स्पिन की कोशिश कर रहे हैं, एक छोटे मोटे मीडियम पेसर है। इनके साथ मैक्सवेल के 6 ओवर ले लीजिए, तो इन 10 ओवर में सिर्फ 44 रन बने। ये वेट कर रहे थे टॉप बॉलर्स कब वापस आएंगे। दे केम एंड डिमोलिश्ड इंडिया। कमिंस, हेजलवुड एंड स्टार्क। एक अनोखा फैसला, जडेजा को भेज दिया गया आके। क्या करेंगे जडेजा?
वन ऑफ द डिसमल परफॉर्मर्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप इज जडेजा। तारीफ ऐसे होती है कि जैसे लगता है कपिल देव खेल रहे हैं, और यादव आ जाते वहाँ बेहतर था, कुछ टाइम लेके खेलते, लंबा भी खेल सकते हैं, मार भी सकते हैं, लेकिन जडेजा को भेजा 22 बॉलों में 9 रन। कोहली 63 बॉलों में 54 और राहुल 107 बॉलों में 66। शुरू में 31 बॉलों में 47 रोहित शर्मा। यही सारी कहानी है। इस स्कोर में 240 के आखिरी पेयर बनाता है 14 रन। बाउंड्रीज का हिसाब लगाइए आप, वो छक्कों का। इंडियन टीम की जिसकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, वो इतना घबरा गई 3 विकेट आउट होने के बाद कि उनने वो क्रिकेट ही नहीं खेली जिसके लिए वो इस आलमी कप में जाने जाते हैं। रोहित शर्मा ने 4 चौके मारे, कोहली ने 4 चौके मारे और बाकी सारी टीम ने 5 चौके मारे। उसमें से एक शमी का है, एक सिराज का है। रिमेनिंग बैट्समैन ने 3 ही मारे, और जो 6 थे वो 3 छक्के थे रोहित शर्मा के। इसमें दाद देनी होगी ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक की। उनने कैसे सोचा था, उनने कैसे इंडियन बैट्समैन को भी फ्रीज किया, रन रेट भी रोका, फील्ड प्लेसिंग कैसी बेहतरीन रखी, और फील्डर्स ने जान क्या मारी है, क्या फील्डिंग की है ऑस्ट्रेलिया ने। मैंने पहले भी कहा था पिछले मैच में, दे नो हाउ टू प्ले फाइनल, दे हैव बीन देयर एंड दे नो हाउ टू फेस द प्रेशर ऑफ फाइनल। उनके लिए उनको ऑलरेडी ट्रॉफी नहीं दी जाती है, जब तक वो जीते ना, तो वो जानते हैं जीतना कैसे है फाइनल में। और समथिंग डिफरेंट दे हैड टू डू। इट स्टार्टेड विद द टॉस। मैं फिर कहूँगा इंडिया को खिला दो टॉस में। उनकी बॉलिंग आप देखें, स्टार्क 3 for 55, कमिंस 2 for 34, हेजलवुड 2 for 60 और ज़ाम्पा 44 रन दे गए। अब ये जो 5वां बॉलर ऑस्ट्रेलिया का था, जो 3 में 10 ओवर डिस्ट्रीब्यूट हुए, उन्हें 44 रन देकर भी लिए, और उनने भरोसा किया लंबी इनिंग खेलने वाले बैट्समैनों पे। लबुशेन और स्मिथ को खिलाया, 2 फ्री हिटर ग्रीन और स्टोनिस को बाहर रखा, और साबित हुआ। स्मिथ ने रिव्यू किया होता तो वो भी नॉट आउट थे, पता नहीं क्यों नहीं किया, और लबुशेन तो आउट ही नहीं हुआ। लोग कहते हैं ना बाबर आजम स्लो खेलते हैं, वो प्लेयर क्या खेलता है। इंग्लैंड की हार का सबब यह हुआ रूट पूरी तरह नहीं चले, वो चलते तो सारे इर्द गिर्द घूमते। वही किस्सा यहाँ हो जाता, अगर लबुशेन नहीं चलते सारे मारने वाले क्या करते। क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया ने इनिंग शुरू की, वो खुदकुशी को तैयार थे, ट्रेविस हेड समेत सारे। हेड भी कोशिश कर रहे थे हर बॉल पे आउट होने की, और वहाँ एक सरप्राइज़ किया इंडियन मैनेजमेंट ने, शमी से ओपन कराई बॉलिंग, विच वॉज अ बैड मूव। वो पुरानी बॉल से ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहे थे पूरे टूर्नामेंट में, एक थ्रेट था बाकी। दूसरी बात, सिराज नई बॉल के बॉलर हैं, 12 ओवर के बाद उन्हें बॉलिंग दी, जडेजा को बीच में ले आए। जडेजा की काबिलियत देखिए, ना सेमीफाइनल में कोई विकेट, ना फाइनल में कोई विकेट। अब अश्विन क्या बुरा करते इस टूर्नामेंट में अगर वो खेलते सारे मैचेस, बताइए। ये बड़े बैट्समैन हैं, वो भी अच्छे बैट्समैन हैं, शायद वो विकेट ज़्यादा लेते हैं। फील्डर वो भी बुरे नहीं हैं अगर ये आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि चाहल की और यादव की पार्टनरशिप ब्रेक करनी थी, द्रविड़ ने इनको लाई टीम में, और दिस पार्टनरशिप प्लेड वेल, बट एट राइट मोमेंट्स कुलदीप यादव एंड जडेजा फेल्ड बोथ इन सेमीफाइनल एंड फाइनल। 47 पे 3 हो गया ऑस्ट्रेलिया, स्मिथ आउट हो गए। उन्हें हेड से कहा बॉल उन्हें का आउट है, लेकिन स्मिथ जैसे बैट्समैन को रिव्यू करना चाहिए था अगर थोड़ा सा भी शक था। तो बुमराह 2, शमी 1 और बाद में सिराज 1। इन्हीं फास्ट बॉलर्स ने इंडिया को फाइनल तक पहुंचाया है। इंडियन कंडीशन में स्पिनर कोई की रोल प्ले नहीं कर पाए किसी मैच में। हाँ, एक आध प्रेशर विकेट, एक आध यहाँ सिचुएशन, रिपोर्ट कार्ड में कोई ख़ास उनका कमाल नहीं है। अब जब 47 पे 3 हो गया, उम्मीद ये थी सिराज आएंगे एकदम उससे पहले ही बॉलिंग करने, क्योंकि 7 ही ओवर हुए, 2 घंटे स्पिनर लगा दिए कैप्टन ने। जिस कैप्टन ने बेमिसाल कैप्टनशिप थ्रू आउट द टूर्नामेंट की है, ही वाज कंफ्यूज्ड। प्रेशर रिलैक्स हो गया, सिराज आ जाते, उनको 12वां 13वां ओवर नहीं देना था, उसी वक्त लाना था। 1 घंटे से फास्ट बॉलर को कंटिन्यू कर रहा था, वही तो ट्रबल कर रहे थे। बैट्समैन रिलैक्स हो गए जडेजा को देखते ही। फिर कुलदीप यादव भी आ गए, और फिर जो ट्रेविस हेड ने इनिंग खेली है, जब वो सेटल हुए हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। उन्हें बहुत डिफेंसिव खेला और बीच में छक्के मारते रहे।
लूज बॉल बनाई उनने, उनको नहीं मिली। अब शमी से हम उम्मीद करते थे फिर 5 विकेट लेंगे, इंडिया जीतेगा। 7 मैच में 24 विकेट लिए उनने, इसमें नहीं ले सके ज़्यादा, क्योंकि अब ब्लेम शिफ्ट हो रहा है सिराज और उनकी बॉलिंग पे कुछ लोगों का। लेकिन बुमराह ने भी 20 विकेट लिए हैं इस टूर्नामेंट में, बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन रन अवे फास्ट बॉलर कहीं साबित नहीं हुए। ही नेवर रैन थ्रू अ साइड थ्रू आउट द टूर्नामेंट। शमी डिड 4 टाइम्स। फिर यहाँ सवाल उठता है, अगर हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द टूर्नामेंट होता है तो हाईएस्ट विकेट टेकर क्यों नहीं होता? वो 7 ही मैच खेल रहा है, 24 विकेट लेता है। लेकिन बॉलर्स को ये फेस करना पड़ता है, उनको वो वेटेज नहीं मिलती जो बैट्समैन को मिलती है। प्रेशर में 95 बॉल 100 है हेड का, और लबुशेन लेवल हेड है दूसरे एंड से, और इंडियन बॉलिंग हेल्पलेस है। और अगर 6 बॉलर होता तो कुछ चेंज के लिए मैं कहता हूँ, कुछ मिजाज बदलता है बॉलिंग का, है नहीं। यहाँ 18 से ज़्यादा ओवरों में 67 रन बनाए 100 for 3 होने के बाद कोहली और राहुल ने, और वहाँ 47 पर 3 होने के बाद लबुशेन और ट्रेविस हेड ने क्या किया? 35.5 ओवर में 192 रन बनाए। क्या इन पे प्रेशर नहीं था? क्या ये इंडियन कंडीशन में नहीं खेल रहे थे, जो इंडियन बैट्समैन 2 मजे में वक्त निकालते रहे विकेट पे? आज बात नहीं होगी, कहेंगे अगर उन 2 ने रन नहीं बनाए होते इंडिया का क्या स्कोर होता? रन बनाने से फायदा क्या हुआ उनके? कहां पहुंचा स्कोर? गेम तो गिरफ्त में आई नहीं। वेट करते हैं आप कि दूसरा खेलेगा, मैं अपना लैंडमार्क अचीव करूंगा, और आप कहते हैं तेंदुलकर से बेहतर है। इस पार्टनरशिप में दोनों बैट्समैन इंतजार कर रहे हैं कौन चार्ज लेगा। 97 बॉल में बाउंड्री के बगैर निकल गई, फील्डिंग अच्छी हुई उसमें, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कीपर बॉलर के बगैर नाउ फील्डर है और जगह नहीं है मारने की रन, और इतने फॉर्म में और इतने क्लास बैट्समैन के पास नहीं। दे वर सर्कमस्पेक्ट। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स मेड देम दैट, बट दे बोल एज गुड एज यू बैट, जैसे उन्होंने दिखाया। दे वेंट आफ्टर द बॉलिंग, इंडिया को बॉलिंग नहीं करनी, हेड वेंट आफ्टर देम, तो कोहली कुड हैव गॉन आफ्टर देम। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उनने इंतजार किया हेड के रिकवर करने का, टीम में रखा, एक प्लेयर शॉट ही रहा सारी टीम में। पहले 2 मैच हारे, लगातार 9 जीते, और वो जीता द मैच दैट मैटर्स ऑस्ट्रेलिया ने, और उनने मोमेंटम गेन किया और पीक हिट किया सेमीफाइनल और फाइनल में। सेमीफाइनल में डिफिकल्ट कंडीशन थी, मुश्किल से जीता, लेकिन कंडीशन को बर्दाश्त करके मैच जीता। और उनके इर्द गिर्द और खड़ा नहीं किया हीरोज का किसी ने, कोई हीरो नहीं, सारे खेल रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, किसी ने उनको पहले ही कप नहीं थमा दिया, जैसे यहाँ के एक्सपर्ट्स ने थमाया था इंडिया को। दैट बिल्ड्स प्रेशर ऑन द टीम। टीम बहुत ज़बरदस्त है इंडिया की, ये नहीं कि नहीं अच्छी टीम, बट दैट बिल्ड्स प्रेशर ऑन टीम। और रोहित शर्मा कहेंगे लोग अनलकी हैं बाय एंड लार्ज। ही चेंज द मेथड इंडिया प्लेस एंड ही लेड बाय एग्जाम्पल, बट व्हेन इट मैटर्ड अदर्स डिड नॉट फॉलो हिज एग्जाम्पल, दे वर फॉर देमसेल्व्स। वहाँ रोहित शर्मा कुछ नहीं कर सकते। यू डोंट हैव मेनी क्रिकेटर्स ऑफ हिज काइंड। एक तो उनकी बैटिंग और सोच। एक टर्निंग पॉइंट रहा ऑस्ट्रेलिया की इस जीत में, मैक्सवेल के 200 रन। अगर उस दिन अफगानिस्तान से हार जाते, टीम में रद्दोबदल होता, एबर्ट खेल रहे होते, ग्रीन स्मिथ बाहर हो जाते, साइनिस आते, कुछ होते ऐसे वैसे किस्से, उससे टीम वही रही जो ये खिलाना चाहते थे, और कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। सो ही वॉज अ गेम चेंजर फॉर देम इन अ बिग वे विद दैट इनिंग्स। मैक्सवेल इनिंग्स ऑफ द टूर्नामेंट। मैंने बात कही थी, इफ ऑजीज गेट इनटू इंडियन मिडिल ऑर्डर अर्ली, इंडिया हैज नो प्लान, व्हाट विल इंडिया डू? ऐसा हुआ ही नहीं है। दे गॉट इनटू मिडिल ऑर्डर एंड इंडियन बैटिंग सीम्ड टोटली नॉनप्लस्ड, पजल्ड। तो क्या इसके बारे में सोचा नहीं था द्रविड़ ने, कैप्टन ने, थिंक टैंक ने, कि जब ऐसा होगा हम क्या करेंगे? 7 बैट्समैन टीम में थे, शायद नहीं सोचा था। जो था कि हर बार ही डिलीवर होगा। गेम ऑफ क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। पहला साइन पैनिक का वो था जब इंडिया फील्डिंग करने उतरा और शमी ने बॉल ओपन की।
कि सिराज हमें तुम्हें भरोसा नहीं है, ये बॉलिंग करेगा, हालांकि न्यू बॉल बॉलर तुम है, ये पुरानी बॉल से अच्छा है। और बाद में भी दिखाया जब बहुत देर तक सिराज नहीं आए, वी डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। देन व्हाई डिड ही प्ले ऑल द मैचेस? सडनली देयर इज अ कैट अमंग पिजन्स। जब ऑस्ट्रेलिया ने प्रेशर डाला, फर्स्ट टाइम देयर बैटिंग वाज अंडर प्रेशर, सेकंड टाइम इट वाज अगेंस्ट इंग्लैंड, 220-25 रन बनाए, और दिस टाइम ऑल्सो अंडर प्रेशर। और दोनों टाइम द बैटिंग कैपिचुलेटेड। इंग्लैंड ने कैच छोड़े, इन्हें नहीं छोड़े, तो इंग्लैंड से और कम स्कोर होता है, और इंग्लैंड फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं था टू स्कोर, सो इंडिया वन द मैच। ऑस्ट्रेलिया हैड कम विद अ फ्रेम ऑफ माइंड दैट वी ट्रस्ट आवर स्किल्स विद व्हाटएवर वी डू, एंड दे डिड इट। मैंने कहा था इंडिया वुड प्रेफर साउथ अफ्रीका इन द फाइनल, नॉट ऑजीज। कांग्रेस आर वेरी डेंजरस। आज रिपोर्ट कार्ड देखेंगे इंडियन टीम का, जडेजा 120 रन और 16 विकेट 11 मैचेस में, उसमें से 5 साउथ अफ्रीका के साथ। कुलदीप यादव 11 मैचेस 15 विकेट। शार्दुल ठाकुर ने 3 मैच खेले, 3 विकेट लिया, बैटिंग में कुछ खास नहीं हुआ। बुमराह 11 मैच 20 विकेट, गुड परफॉर्मेंस। बट फिर यही कहूँगा, बड़ी टीम को के साथ लाइक शमी रैन थ्रू द साइड, ही कुड नॉट थ्रू आउट द टूर्नामेंट, छोटी बड़ी किसी टीम के साथ। मोहम्मद शमी 7 मैच 24 विकेट, इंडिया आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर। और भी एक्सीडेंटली टीम में आए, अगर वो नहीं आए होते तो फिर क्या होता। सिराज 11 ओवर 14 विकेट, कहीं अच्छी परफॉर्मेंस, कहीं कोई खास नहीं। और रोहित शर्मा 11 मैच 567 रन एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 127 ऑलमोस्ट, गुड परफॉर्मेंस। शुभमन गिल फिट्स एंड स्टार्ट से चले, 2 बड़ी इनिंग्स हैं उनकी, पहले 2 मैच नहीं खेले उनने, और उसके बाद उनका टोटल स्कोर है 354 और स्ट्राइक रेट 106। विराट कोहली 765 रन 11 मैचेस में, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। केएल राहुल again outstanding performance, 452 runs and good many catches behind the wicket. He has improved his keeping a lot. और इन्हें 10 इनिंग खेली जिसमें 452 रन बनाए। श्रेयस अय्यर 11 मैच में 530 रन, बेहतरीन खेला इन्हें भी। सूर्य कुमार यादव 7 इनिंग 106 रन, 100 के स्ट्राइक रेट से। कम मौके मिले इनको, गलत टाइम पे मौके मिले इनको, इन्हें कम टाइम था, मगर ये टीम में उसे लिया that you will get 5 or 10 overs, you will not get 25 overs. Yesterday he could have got many overs. Management did not allow him to come. When he came, it was too late, and he wasn't found in good nick. क्योंकि जब पिछले बैट्समैन लगातार नहीं खेलते हैं, मैचेस में मौका नहीं मिलता है, वो मिडिल में टेस्ट नहीं होते हैं, तो सडनली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक मैच में वो तूफान मचाएंगे। ये 2019 के सेमीफाइनल में हुआ न्यूजीलैंड के साथ, पहले 4 रन बनाते रहे, न्यूजीलैंड से बाकियों की बारी आई, वो कुछ नहीं कर सके। मगर सूर्य कुमार यादव को जो मौका, जो रोल दिया था, वो नहीं निभा सके। तो क्या इनकी जगह बनती थी? पॉसिबली नहीं। इनकी जगह बनती थी, इनकी जगह कोई बैट्समैन जो नॉर्मल क्रिकेट खेलता है लेकिन तेज खेलता है, उसकी ज़रूरत थी टीम में। कई एक बैटिंग ऑलराउंडर हैं, दीपक हुडा है, दुबे हैं, कई एक हैं जिनको इंडिया ने यूज़ किया है, उनकी जगह बनती थी। सबके नाम मुझे याद नहीं आ रहे, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। दे वर सिंपली थ्रोन अवे टू इंक्लूड अमंग माय इंडियंस पार्टनर इन द टीम। इसका मतलब नहीं इंडिया ने बुरा खेला है, इंडिया हैड अ रिसाउंडिंग वर्ल्ड कप, नो डाउट, बट ऑस्ट्रेलिया इज द चैंपियन, इट्स रियलिटी। दो बेहतरीन टीमें, द बेस्ट टीमें टूर्नामेंट के फाइनल में मिली, वहाँ ऑस्ट्रेलिया जीत गया, जो उनकी आदत है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलिया फॉर अनदर वर्ल्ड कप विन। अब आप देखिए, 3 में जीता, 7 में जीता, 11 में नहीं जीता, 15 में जीता, 19 में नहीं जीता, 23 में जीता, अल्टरनेट ईयर पे फिर भी जीत रहे हैं, बीच में लगातार 3 जीते थे। सो अदर टीम्स विल हैव टू पुल अप देयर सॉक्स टू मैच देम इन फ्यूचर आल्सो इन बिग टूर्नामेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहे इस टूर्नामेंट में, आगे भी मिलते रहेंगे खेल के मैदान से में और बाकी मौक़ों पे।
गुड बाय।